जैसे ट्रिम और एक्सटेंड भाई भाई हैं कमांड में, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या सपोर्ट करते हैं। तो सेम वे में जो डिवाइड कमांड है वो और मेज़र, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कहें या सिमिलरिटी कहें या सपोर्ट कहें, सिमिलर कमांड्स हैं, तो इसलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ाते हैं। एल एंटर एक लाइन बनाया, कमांड दिया div एंटर, और जब भी कोई नई कमांड दें तो पहले प्रॉम्प्ट को फॉलो करने की कोशिश करें। कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, तो हमें इस लाइन को सेलेक्ट किया, एक ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते ही तुरंत प्रॉम्प्ट चेंज हो गया। कह रहा है एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट्स, हमें मान लीजिए 5 सेगमेंट्स में बांटना था तो हमने 5 एंटर कर दिया। फिलहाल यहाँ कोई विजुअल चेंज नहीं दिख रहा है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका ऐसे था तब चेंजेस दिखाई दे रहे हैं कि हाँ कुछ तो हुआ है ऑब्जेक्ट पे। और अगर हम ये मिड वाला ग्रिप इग्नोर कर दें तो एक सेगमेंट ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो ऐसा क्यों हुआ कि विंडो बना के सेलेक्ट करने पे ये सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं लेकिन क्लिक करने पे नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो एक्चुअली इसने इस लाइन को नहीं ब्रेक किया है, इसने अलग अलग यहाँ पे नए पॉइंट्स जनरेट किए हैं जो अब विंडो बना के सेलेक्ट करने पे क्लियरली हाईलाइट हो जा रहा है। अंडू करके इस लाइन को वहीं रहने दिए, तो इसलिए विंडो बनाने पे वो पॉइंट भी सेलेक्ट हो रहे थे और वो हाईलाइट हो जा रहे थे। अगर हम फर्दर कोई ऐसी कमांड लें, जैसे लाइन ही ले लें जिसमें पॉइंट एंट्री चाहिए हो, तो इस पर आपका जो स्नैप आएगा उन पॉइंट्स पे देखें थोड़ा चेंज आता है, नोड स्नैप। ठीक है, ऐसे ही हर पॉइंट पे आएगा नोड, ये पॉइंट के लिए स्नैप का नाम ही है नोड। ठीक है, मैंने सबको हाईलाइट कर दिया, तो ऐसे भी हाईलाइट कर सकते हैं, मतलब अगर पॉइंट दिखाई ना भी दे तो भी हम स्नैप से काम चलाना चाहे चला सकते हैं। बट हमेशा ऐसा ठीक नहीं पड़ता है कि केवल गैस पे चल रहा है हवा में। अगर हमें पॉइंट्स विजुअली देखने हैं तो हमें पॉइंट स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, जिसका ऑप्शन हम लोग को यूटिलिटीज़ में पॉइंट स्टाइल में मिल जाएगा। और अगर आपका ऑटोकैड का वर्जन कुछ और है तो हो सकता है वहाँ पर ना मिल रहा हो, तो उसके लिए कमांड है PTYPE पॉइंट टाइप, सेम चीज़ है। पॉइंट स्टाइल आ गई तो इसमें आप कोई सी भी, इन दोनों के अलावा कोई सी भी पॉइंट स्टाइल ले लीजिए, तो आपको पॉइंट्स क्लियर दिखाई देंगे और अब सेगमेंट काउंट करना या देखना उनको ईजिली पॉसिबल है। ये डिवाइड कमांड का हिस्सा नहीं था, ये सिंपल पॉइंट स्टाइल था ताकि जो डिवीजन के लिए पॉइंट जनरेट हुए उसको हम लोग ईजिली देख पाए। अब हम इस डिवाइड को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैंने लाइन लिया था, इस बार पॉलीलाइन ले रहा है। 2-3 जगह क्लिक किया, बाहर आ गया कमांड से। सेलेक्ट करने पे पूरी लाइन एक ही बार में सेलेक्ट हो जाती है, यानी कि सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होती है। तो सिमिलर अगर हम लोग डिवाइड कमांड दे के पॉलीलाइन को डिवाइड करेंगे तो इसकी टोटल लेंथ डिवाइड होती है। देखिए 5 सेगमेंट किया तो ये पूरी टोटल लेंथ को डिवाइड किया है। और अगर हमें डिस्टेंस क्रॉस चेक करनी है तो अलाइंड लेंथ लीजिए, चाहे यहाँ पे भी डिस्टेंस चेक करते जाइए, यहाँ पे भी करनी हो तो यहाँ पे और कैलकुलेटर उठाना पड़ जाएगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है, ऐसे ही जोड़ते जा सकते हैं तो चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। इसमें भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये हो गया कि आपने पॉलीलाइन ही लिया, थोड़ी देर तक स्ट्रेट लाइन ली और फिर आप कहे कि नहीं हमें तो आर्क चाहिए भाई, ठीक है आर्क ही ले लीजिए। और फिर से डिवाइड कमांड दे रहे हैं div एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस बार चलिए सेगमेंट बढ़ा लें, थोड़ा 10 कर लेते हैं। देखिए पूरे स्ट्रेट लाइन को तो बांटा ही, कर्वी सेगमेंट को भी उसी हिसाब से बांटता चला गया। और उसमें भी देखिए तो एक आर्क इधर से जा रही थी, दूसरी उधर से जा रही थी, तो ये ठीक ठाक टफ काम किया है बहुत ईजिली। अगर कोई पाथ हो जिसमें से इक्वल लेंथ पे डिवीजन देना हो तो डिवाइड कमांड अच्छी है, यूजफुल है। अब इसमें मेज़र कहाँ से आता है? कभी कभी हमारे सामने बहुत छोटी सी समस्या आ जाती है, जैसे यहीं पे
कि लाइन की लेंथ बहुत ऑड सी है, ऐसी जैसे कि दिख रही है, चूंकि मैंने रैंडमली कोई भी लेंथ ले लिया था तो उस हिसाब से कुछ भी इरेशनल ले लिया है। तो लाइन की लेंथ कुछ भी है, मतलब 10, 12, 14 टाइप की नहीं है, इंटीजर्स में नहीं है या फिर बहुत राउंडेड ऑफ वैल्यूज नहीं है, लेकिन हमको जो सेगमेंट चाहिए वो हमें प्रॉपर डिस्टेंस के चाहिए। एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं, कॉपी कर लिया थोड़ी दूर पे, लाइन कॉपी हो गई, डायमेंशन भी रख ही लेते हैं। चलिए, प्रॉब्लम छोटी सी है कि हमें 2-2 यूनिट पे पॉइंट चाहिए, मतलब वो भी तो डिवीजन ही है, इक्वल डिवीजन ही है, तो हम इस साइड से 2-2 का डिवीजन चाहते हैं और अंतिम में जो दूरी बच जाए उसको छोड़ देना चाहते हैं। तो ठीक है, तरीके निकाले जा सकते हैं अगर हमें केवल डिवाइड कमांड पता हो तब भी, कि हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच लें, उससे 6 का ऑफसेट मार लें और डिवाइड, मतलब एक लाइन वहां तक बना लें, फिर उसको डिवाइड कर लें, वो भी एक तरीका है। दूसरा तरीका है इसी में मेजर कमांड का, ME एंटर, ME एंटर। प्रॉम्प्ट सिमिलर है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर। अगर हमें इधर से सेगमेंटेशन शुरू करना है, भाई डिवाइड में तो फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो इक्वल डिवाइड कर रहा था, जो लेंथ ये होगी वो ये होगी वो ये होगी, तो डायरेक्शन से फर्क नहीं था। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इधर से सेगमेंट शुरू हो, यहाँ पे जो बचे सो बच जाए, तो आपको मिड के इधर क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप सेगमेंटेशन उधर से शुरू करना चाहते हैं तो आपको मिड के इधर क्लिक करना पड़ेगा। अभी मिड का स्नैप नहीं दे रहा है तो आप बाकायदे मिड से दूर क्लिक करिए, क्लिक कर दिया तो सेगमेंटेशन इधर से शुरू होने वाला है। प्रॉम्प्ट अलग है, नंबर ऑफ सेगमेंट नहीं पूछ रहा है, लेंथ ऑफ सेगमेंट पूछ रहा है। हमने कहा 2 एंटर, 2 थोड़ा बड़ा ले लिया, छोटा लेना चाहिए था, चलिए कोई नहीं, फिर भी बात समझ में आ जाएगी। तो इसने भी किया इक्वल डिवीजन ही, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से यूजफुल हो गया, जो डिवीजन में नहीं, जो डिवाइड कमांड में नहीं पॉसिबल था। तो इसीलिए कहा कि दोनों कमांड सिमिलर हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, सपोर्ट नहीं करती हैं, बस सिमिलर है। वही चीज़ मेजर में इस पे भी होगा, वही इस पे भी होगा। अभी चीज़ें और भी हैं, अगर हम रेक्टेंगल ले लें तो रेक्टेंगल भी ऑटोकैड के लिए एक पॉलीलाइन ही होता है। इसको भी डिवाइड या मेजर करें, अभी डिवाइड कर रहा हूँ, नंबर ऑफ सेगमेंट पूछा, जो भी सेगमेंट देंगे मान लीजिए 10, सॉरी अंडू कर रहे हैं, फिर से डिवाइड, ऑड वैल्यू ले रहा है 9। तो ये भाई साहब अपर राइट कॉर्नर, सॉरी अपर लेफ्ट कॉर्नर से शुरू करते हैं सेगमेंटेशन और वहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि क्लोज्ड शेप है, जहाँ से शुरू वहीं पे ख़त्म, लेकिन शुरू करता है यहाँ से। ठीक है, सिमिलर अगर हमने सर्कल ले लिया, सेम डिवाइड कमांड दिया, तो ये एब्सोल्यूट 0 से शुरू करेगा, मतलब सर्कल के सेंटर से जो लाइन एब्सोल्यूट 0 पे जा रही होगी वहां पे एक पॉइंट रखेगा और वहीं पे आके ख़त्म करेगा। जब हम लोग डिवाइड कर रहे थे तो ओपन सेगमेंट को डिवाइड करने के लिए वो नंबर ऑफ सेगमेंट से एक कम पॉइंट बना रहा था, लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा सा अलग हो गया, जितने सेगमेंट उतने पॉइंट, क्योंकि क्लोज शेप है। ये सेम चीज़ यहाँ पे भी। अच्छा देखिए, इतनी ऑटोकैड पढ़े पढ़ाए हैं लेकिन आज तक क्लोज शेप पे मेज़र ट्राई नहीं किए हैं, कितनी छोटी सी बात है, मतलब यहीं पे पढ़ा के ख़त्म करते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे ही मेज़र भी हो जाएगा। आज पहली बार चलिए ट्राई कर लेते हैं, दिमाग में कीड़ा गया कि करके देख लेते हैं, तो देख लेते हैं। मेज़र, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेज़र, तो मैंने यहाँ में क्लिक कर दिया। लेंथ 2 तो बहुत बड़ी हो जा रही है, मैं 1 दे दे रहा हूँ, चलिए 1 एंटर। चलिए थ्योरी वैलिड भी हो जा रही है, यहीं से शायद शुरू किया है और इसमें भी लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज शुरू किया है। ये आज नया थ्योरी पता चला, लास्ट में जो बचा होगा वो छोड़ दिया होगा, सही जवाब। ठीक है, तो ये थ्योरी तो पता थी यहाँ से शुरू करता है, लेकिन इधर करता है कि इधर करता है ये अभी अभी पता चला।
सिमिलर सर्किल में भी है, सर्किल मेजर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लेंथ 1। अब ये कैसे मेजर होगी, तो एक लाइन ले रहे हैं यहाँ पे, इसमें भी लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज लिया, क्लॉकवाइज, चलिए पता ही चलेगा। इसको मेजर करना थोड़ा सा टफ काम है। एक देखिए ऑप्शन तो है आर्क लेंथ का ये, लेकिन ये कहता है आर्क या पॉलीलाइन आर्क सेगमेंट पे क्लिक करिए। आप इस पर क्लिक करेंगे तो कह देगा सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट आर्क नहीं है, तो यानी आपको आर्क बनानी पड़ेगी। तो क्लिक क्लिक और पॉइंट पे क्लिक, रिपीट कमांड किए, क्लिक क्लिक क्लिक। अब आर्क हम लोग मेजर कर सकते हैं, ये और ये, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही गया है और ख़त्म किया है। चलिए ये भी फंडा क्लियर हुआ कि एब्सोल्यूट ज़ीरो से शुरू तो कर ही रहा है और डिवीज़न या मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डिफ़ॉल्ट में कर रहा है। हो सकता है उस समय क्लॉकवाइज का ऑप्शन भी देता हो, वो कमांड के अंदर होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है मांग रहा हो। हालांकि मैंने क्लिक यहाँ पे किया था, तो ऐसे करके कुछ कॉम्प्लिकेटेड आप लोग केसेस जनरेट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट रियल वर्ल्ड में कितना यूजफुल है वो भी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, वर्क टू वर्क डिपेंड करता है। अभी कमांड में बचा हुआ है कुछ, इतना बताने के बाद भी फिर से एक लाइन ले रहे हैं। पहले ऑप्शन दिखा दें, div एंटर करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते ही नंबर ऑफ सेगमेंट मांग रहा था और ब्रैकेट में एक ऑप्शन दे रहा था ब्लॉक का। ब्लॉक के बारे में आप लोग को थोड़ा सा पता है, मैं कमांड से बाहर आ रहा हूँ और एक छोटा सा ब्लॉक बना रहा हूँ। एल एंटर लाइन, ऑर्थो ऑन किया और एक छोटा सा एरो हेड बना रहे हैं। कमांड आप चाहे जैसे भी यूज़ कर लीजिएगा। मैंने एक इधर हाफ एरो हेड बनाया, उसको मिरर कर दिया, बीच का ट्रिम कर दिया, ठीक, और बी एंटर से ब्लॉक डिफाइन किया। नाम बहुत सिंपल दे रहे हैं क्योंकि नाम मांगेगा, AH, लंबा नाम नहीं दे रहा है। पिक पॉइंट इसकी नोक पे दे दिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में सभी को कर दिया, ओके। तो अब ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट ब्लॉक बन गया है। डिवाइड कमांड में वापस आते हैं, div एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमें पॉइंट से डिवीजन नहीं चाहिए, हमें ब्लॉक से चाहिए और ये वाला ब्लॉक चाहिए, तो ठीक है आप ब्लॉक ऑप्शन ले लीजिए। कह रहा है नाम बताइए, इसीलिए मैंने नाम सिंपल रखा था, AH। अगर आप आज तक स्पेस और एंटर को ऑटोकैड में सेम यूज़ करते रहे हैं तो यहाँ पे मत करिएगा, यहाँ पे स्पेस मतलब स्पेस हो जाएगा, एंटर नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंटर ही करना पड़ेगा, नाम दीजिए और एंटर करिए। पूछ रहा है अलाइन करना है या नहीं, तो अभी जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है मैं उसको एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, यानी कि अलाइन कर दे रहा हूँ, यस, एंटर। अब जाके पूछा है नंबर ऑफ सेगमेंट, अभी तक पॉइंट होता तो नंबर ऑफ सेगमेंट दे के काम खत्म हो गया होता। नंबर ऑफ सेगमेंट 10, एंटर। ब्लॉक हमने खड़े में बनाया था लेकिन अलाइन किया है, तो इसलिए इस लाइन से परपेंडिकुलर उस ब्लॉक को रख के बना दिया है। फिर से लाइन ले रहा हूँ, फिर से डिवाइड कर रहा हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ब्लॉक, AH एंटर। इस बार अलाइन में नो ले लिया, नंबर ऑफ सेगमेंट 10, एंटर। तो इस बार जैसा ब्लॉक बना था वैसे ही आ गया, ठीक है। एक सर्किल ले लिया, डिवाइड, जस्ट कुछ क्रिएटिव यूजेज हैं। ब्लॉक, AH, अलाइन कर लिया जाए, ठीक है, क्योंकि अब ऐसे वाले में तो मज़ा नहीं आएगा मुझे।
अलाइन यस, नंबर ऑफ सेगमेंट 20। चलिए, तो अब आप लोग को ये सब डायग्राम देख के अपनी एकेडमिक बुक्स के कुछ डायग्राम याद आ रहे होंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड किसी ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर, और ये थिन या थिक सिलिंड्रिकल शेल में जो इंटरनल प्रेशर दिखाया जाता है, ये उसका हो गया। अगर प्रेशर आपको एक्सटर्नल दिखाना है तो मतलब बाहर से इस पे पड़ रहा है, तो इसके लिए आप ब्लॉक पे डबल क्लिक करिए, ओके करिए, और एरो को ब्लॉक के अंदर ही आके पलट दीजिए। मतलब ज़्यादा आसान रास्ता। मिरर किया, इरेज सोर्स यस कर दिया, क्लोज, सेव। ये सब भी पलट गए और ये लोग भी पलट गए। मतलब चॉइस आपके ऊपर है, जैसे अलाइन करना चाहें। एरो भी खड़ी हो गई ऊपर की तरफ, अभी तक नीचे पड़ी हुई थी। तो ये कुछ क्रिएटिव यूज थे एक ऑप्शन के, डिवाइड में ब्लॉक ऑप्शन के। अगर आप लोग कुछ और ट्राई करना चाहें तो करिएगा और बताइएगा।